जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सेंसेटिव विषय लेकर के आया हुआ हूं, संवेदनशील विषय लेकर के आया हुआ हूं। 29 मार्च से बनने जा रहा है पिशाच योग। क्या शनि और राहु आपके जीवन में लाएंगे भूचाल? जी हाँ, ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ करके रखा हुआ है और मैंने इसके पहले भी इस पर बोला था, लेकिन खुलकर नहीं बोल पाया था। लेकिन आज मैं खुल करके बोलूँगा क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं। मैं आपसे कुछ छिपाऊं ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी शुरू करूं उससे पहले एक सूचना, यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, विषय की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, अब ये विषय जो जो लोग केवल पॉजिटिव सुनना चाहते हैं वे इस वीडियो से आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक सच्चा एकदम सच सच बोलने वाला वीडियो है आज का। और ये थोड़ा खरा वीडियो है, इसमें खरा बोला जाएगा, थोड़ा सा कड़वा बोला जाएगा, लेकिन आपके हित के लिए बोला जाएगा, आपकी भलाई के लिए बोला जाएगा, ताकि आपकी सावधानी के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है मित्रों, समस्या ये है कि जब हम लोग कुछ कड़वा या सच रखते हैं तो लोग तरह तरह का नेगेटिव कमेंट देते हैं और कई लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो आप लोगों को बड़ा पसंद आता है और आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि समाज में अगर कोई व्यक्ति चापलूस है और मीठा मीठा बोलता है तो उसे सभी लोग अपने पास रखते हैं, खुश रहते हैं कि नहीं ये बड़ा अच्छा लड़का है। लेकिन जो व्यक्ति साफ सुथरे जुबान का होता है, साफ सुथरा जो दिल में आया वो बोल दिया, ऐसे लोगों से सभी लोग चिढ़ करके रहते हैं, दूर रहते हैं। वही हाल हम ज्योतिषियों पर लागू होता है मित्रों। तो हमारा कर्तव्य है, हम चाहे मैं, हम लोग आपके मार्गदर्शक हैं। आपको उस रास्ते पर ही भेजेंगे जहाँ जिन रास्तों पर कांटे ना हो, फूल बिछे हों। और यदि आप कांटों से भरे रास्ते पर जा रहे हैं तो उससे पहले हम आपको सावधान करेंगे और बताएंगे कि आप बल्कि वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से चले जाइए, और यदि वहां से ही जाना हो तो आप बच बचा करके जाइएगा, आप सावधान हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी नेगेटिव जरूर है, लेकिन आप निराश मत होइएगा, क्योंकि सबसे खुशी की बात तो ये है कि 29 मार्च को ही आप पर शनि की 7.5 का बोझ उतर जा रहा है। लेकिन जैसे ही शनि की 7.5 का बोझ उतर रहा है, शनि तीसरे घर में आ रहे हैं, तो तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं और ये राहु 18 मई तक रहेंगे। तो शनि राहु का पिशाच योग यानी श्रापित योग, इसको दो नाम दिया गया है। शनि राहु का पिशाच योग या श्रापित योग लगभग 50 दिनों के लिए बन जाएगा, मतलब 29 मार्च से लेकर के 18 जो है कि मई तक। अब मित्रों देखिए, जैसा नाम वैसा काम। तो पिशाच क्या करता है? आपकी अच्छाई नहीं चाहता, आपके कार्यों में रुकावट डालना चाहता है। उसमें भी राहु क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है, मति भ्रम है। आपका वो मति भ्रम कर देता है और आपको जाना है कहाँ, आप चले जाते हैं कहाँ, और आपको क्या करना है और आप क्या कर बैठते हैं। तो ये राहु का काम होता है। तो इसलिए इस योग में बड़ी भारी दिक्कत होती है। ऊपर से जिन भी लोगों की कुंडली में इस तरह का योग पहले से बना हुआ है, शनि और राहु का कंबाइंड योग बना हुआ है, ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, मैं आपको एक बहुत ही प्रबल उपाय बताऊंगा, वो उपाय आपके लिए काफ़ी काम करेगा। लेकिन अभी आपको सुनना पड़ेगा धैर्य रख करके कि वास्तव में मामला है क्या। वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर समझ जाइए कि आप जो है कि अपना ही नुकसान आप कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि मैं समय समय पर इस तरह की वीडियो लेकर आता हूं। तो चलिए इस मामला शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, 29 मार्च से ये योग बनने जा रहा है तीसरे भाव में। पहली बात ये है कि आपके भाई बहनों से आपकी अनबन हो सकती है, भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। आपकी की गई मेहनत, उस दौरान आपने कोई बहुत बहुत बड़ा मेहनत किया या मेहनत काफ़ी दिनों से करते आ रहे थे, तो उस दौरान आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है मित्रों, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है।
दूसरी बात क्या है मित्रों कि इस दौरान आपको थोड़ा सा मानसिक अशांति, भ्रम और कंफ्यूजन, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई महसूस होंगी। तो आपको जो है कि शांत रहना है और शांत रह करके बस ये सोचना है कि मुझे 29 मार्च से 18 मई तक का समय क्रॉस करना है। अच्छा, वैसे भी 7:30 आपकी आपकी उतर चुकी होगी, तो ये सब समस्याएं आपको बस थोड़े ही कम पावर में, जैसे एक कैप्सूल होता है ना 1000 पावर, एक कैप्सूल होता है 500 मतलब 500 mg का, और एक कैप्सूल होता है 1000 mg का। तो आपको 500 mg के बराबर का जो है कि समझ में आएगा, क्योंकि असली 7:30 उतर चुकी है। तो लेकिन आपको सावधान रहना है। तो भाई बहनों से अनबन हो सकती है, आपके किए गए कार्य पर पानी फिर सकता है, और दूसरी बात यह है कि मानसिक अशांतियां आपको महसूस हो सकती है। दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, जो है कि यहाँ पर बात बिगड़ सकती है। तो आपको सतर्क रह करके अपनी वाणी पर केवल कंट्रोल रखना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो खासकर यहाँ पर जो है कि आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, खासकर पेट के रोग यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम, और दूसरी बात श्वास के रोग, फेफड़े के रोग, ठीक है। ये 2 प्रकार के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। यदि आपका ज़्यादातर काम ट्रैवल संबंधित है, यानी कि आपको बार बार रोज गाड़ी लेकर के आना जाना होता है, तो बहुत संभल करके यात्रा करनी है, वरना इस दौरान एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट आ सकती है। और दूसरी बात, राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपके साथ आने वाली है। दूसरी बात, इस दौरान कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, शेयर सट्टा के चक्कर में मत पड़िएगा। इस दौरान आपको एकदम सरेंडर होकर के रहना है। अब इस पिशाच योग के लिए सबसे मजबूत उपाय क्या है? पहली बात कि मैं जनरल उपाय बता रहा हूँ सभी के लिए, वरना कुंडली के अनुसार उपाय अलग अलग होगा। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाकर कुंडली के अनुसार भी उपाय आप जो है कि ये कर सकते हैं। तो जनरल उपाय ये है कि प्रत्येक शनिवार काल भैरव के मंदिर जाइए और उन्हें जो है कि शराब अर्पण कीजिए। शराब अर्पण अगर नहीं कर सकते तो सरसों का तेल अर्पण कीजिए, ठीक है। ये काम आप जो है कि 29 मार्च से 18 मई तक ये काम आप जो है कि कीजिए। आपको काफ़ी अच्छा खासा लाभ मिलेगा, मन में शांति मिलेगी, और पिशाच योग आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये आज का विषय समाप्त हुआ। और दूसरी बात ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे सुना होगा और समझा होगा, और समझदारी के स्तर पर इस पे से होगी कि मतलब समझा होगा, और आपकी शिकायतें फालतू मुझे नहीं सुनाई देंगी, ना आप कुछ कहेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।